तो क्या कारण है? अभी पुलिस के ऊपर भी कह रहे हैं कि कोई इनकी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो बताएंगे क्या है? एक्चुअली 26 दिसंबर 2023 में गांव वालों का और जो विपक्षी दल इन्होंने बताया मोंटी राणा, इनके बीच में क्लैश हो गया था सड़क को लेकर। मोंटी राणा जो पक्ष है वो क्रशर वगैरह लगाने के लिए रास्ते का यूज़ करना चाहते थे और गांव वालों का ये अपोजिशन था कि हम ये रास्ता यूज़ क्रशर के लिए नहीं होने देंगे। तो इस चीज़ को लेकर इनमें आपस में 26 दिसंबर 2023 को लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें जो है दोनों पक्षों के जो है लोग जो है जख्मी हुए थे। तो दोनों तरफ से क्रॉस FIR हुई थी, FIR नंबर 348 एंड 349 2003। सर अभी बताया जा रहा है कि दूसरी जगह से रास्ता निकला और ये सरकारी ज़मीन है, तो क्या ये इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? ये शिकायत पत्र हमारे पास आया है कि कोई मान सिंह जी हैं, इन लोगों ने उनके खिलाफ दिया है कि मान सिंह ने अपने जो है सरकारी ज़मीन में से रास्ता निकलवा दिया है, जिसमें जो है कुछ पेड़ भी नुकसान हुआ है। माइनिंग डिपार्टमेंट का भी जो है माइनिंग का हुआ है। तो हम लोगों ने डिपार्टमेंट की तरफ से जो है माइनिंग डिपार्टमेंट को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ताकि वो निशानदेही करके ये बता सकें कि ये जो रास्ता निकला है सरकारी भूमि में से निकला है या किसी की पर्सनल लैंड है, मलकीती है क्या है। और डिपार्टमेंट फॉरेस्ट को भी रिपोर्ट के लिए एप्लीकेशन लिखा है कि आप अपनी रिपोर्ट दें कि इसमें पेड़ कितने कटे हैं या नहीं कटे हैं, उनका डैमेज कितना हुआ है। तो उनकी रिपोर्ट्स अभी सर अवेटेड हैं। जैसे ही उनकी रिपोर्ट्स आएंगी उनके अनुसार जो भी कार्रवाई होगी कानून अनुसार कर दी जाएगी। सर जैसे महिलाओं का आरोप है कि हमें पीटा गया, हमारे भी फ्रैक्चर भी हुए हैं कुछ महिलाओं के, वो मुकदमा उनके सर ऊपर क्या कार्रवाई हुई है जिन्होंने मार FIR हो गया था जी। FIR हुई थी 147, 48 और 149, 325 और 506 IPC में मुकदमा दर्ज हो चुका है। अच्छा। सर ये धारा जो आपने लगाई है तो लड़ाई झगड़े की धारा है, लेकिन जो औरतों के ऊपर जो कार्रवाई फ्रैक्चर हुआ है, जेंट्स ने औरतों के ऊपर हाथ उठाए हैं। फ्रैक्चर जो है ना, जो उसमें 325 IPC लग जाती है। 25 बन रही है, 26 बन रही 326 जब शार्प वेपन के साथ होता है ना जी अटैक, तब बनता है। ठीक है। नहीं सर, औरतों के ऊपर अटैक हुआ है तो जेंट्स ने औरतों के ऊपर अटैक किया, उसकी कार्रवाई नहीं की आप? वो तो अंडर इन्वेस्टिगेशन है ना सर। जैसे जैसे सर, नए नए तथ्य आएंगे उसमें नई सेक्शंस ऐड भी होती हैं और रिमूव भी हो जाती हैं। राकेश जी 23 का मामला बता रहे हैं आप 25 शुरू हो गया, तो क्या हम मान के चल के हिमाचल पुलिस पे इतनी डिले चलती है? नहीं सर, उसमें जो है ना दोनों मुकदमों में SIT गठित हुई थी। तो फिर SIT जैसा भी उसमें इन्वेस्टिगेशन में जैसी भी सूरत होगी वैसे काम करेगी। सर एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा कि हिमाचल सरकार कहती पेड़ बचाओ जीवन बचाओ, लेकिन पेड़ इतने कट चुके हैं यहाँ पे, सैकड़ों की तादाद में कट चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो दोषी है उनके खिलाफ पक्की कार्रवाई होगी जी। ये हिमाचल सरकार की तरफ से और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आपको पूरा विश्वास दिया जाता है। जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई बनती होगी वो पूरी की जाएगी। पर हम है जो व्यक्ति जेंट्स ने मारा, मोंटी ने मारा, जसवीर ने मारा, लल्ली वकील दे मुंडे ने। ठीक है। इधर आ जाए मैं चले जाऊँ, रोल है ना, ठीक है। हाँ जी सर, बताएंगे आपका क्या नाम है और कौन सा गांव है आपका? मेरा नाम है भगत सिंह रनौट और गांव का नाम है विलेज झज्जरा, DPO झज्जरा एंड तहसील नालागढ़। तो क्या हुआ है, आप बताएंगे क्या हुआ है? अगर मैं आपको शुरू से बताऊं तो लास्ट ईयर 26 दिसंबर 2023 को यहाँ पे मॉब अटैक हुआ था, जो कि मोंटी राणा और उसके फ्रेंड थे उन्होंने किया था। और उसमें उन्होंने मारपीट की लेडी के साथ, वहाँ पे बोन फ्रैक्चर हुआ, हेड इंजरी आई और भी बहुत सारी इंजरीज आई। उन्होंने सडन अटैक कर दिया सुबह 11 बजे लगभग। गाँव में कोई बच्चा नहीं था, सिर्फ लेडीज़ थी। और वो ग्राउंड जो मैं आपको दिखा के लेके आया हूँ, वहाँ से बीच में से रास्ता निकाला। किन्होंने करा था अटैक किया था मोंटी राणा था और पप्पू राणा जी। तो ये है कौन सा? ये है XMLA है, इनके पीछे बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं। नहीं, क्यों अटैक किया उन्हें, क्या वजह थी? वो वजह ये थी, वो स्टोन क्रशर लगाना चाहते थे। हमारा वहाँ ग्राउंड बना हुआ था, हम पोज कर रहे थे कि हम यहाँ से रास्ता नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने अटैक कर दिया था। तो अभी इन्होंने रास्ता निकाला है एक कुछ खेत काट के, तो क्या आरोप है आपका उनके ऊपर? इसके ऊपर हमारा ये आरोप है, एक्चुअली मेरा छोटा ब्रदर और हरिओम जो प्रधान थे वो एक मंदिर बनाने लगे थे वहाँ कम्युनिटी हॉल में, इन्होंने बंद कर दिया। फिर चलो इनके कहने पे हमने बंद कर दिया, पुलिस भी आई थी, पुलिस विभाग से आए थे, वो सब कुछ उन्होंने बंद कर दिया। फिर इन्होंने बोला ना रास्ता बनाएंगे ना ही मंदिर बनाएंगे, लेकिन इन्होंने रात को फिर ज़बरदस्ती यहाँ पर चालू कर दिया काम। दिन रात काम चला और अपनी JCB का एक ऑपरेटर भेजा। अगर वो बोला अगर कोई आया तो हम उसके ऊपर से JCB को निकाल देंगे और कुचल देंगे। रास्ता कहाँ से निकला है? ये रास्ता निकला है, ये गवर्नमेंट लैंड है, रेवेन्यू की लैंड है और जंगलात के अंदर है।
जंगलात ने ये पेड़ लगा रखे हैं सारे खैर। तो क्या पेड़ भी कटे हैं? पेड़ सर कम से कम 250 से 300 पेड़ काटा गया, 300 से प्लस ही होगा। 1.5 किलोमीटर का रास्ता तो उसकी बनाया आपने गया। कंप्लेंट नहीं दी फॉरेस्ट कंप्लेंट डिपार्टमेंट? फॉरेस्ट डीएफओ साहब को दी है, उनके डायरेक्टर को दी गई है। कितने दिन हो गए? उसको हो गए हैं कोई 10-12 दिन हो गए हैं। एसटीएफ देख रही है उस केस को? अभी वो अंडर प्रोसेस है सर। ओके। कितना टाइम हो गया? 10 तारीख को चली गई थी कंप्लेंट रिटर्न में, और लेकिन उससे पहले भी एक कंप्लेंट गई थी रिटर्न कंप्लेंट, वो जो उस टाइम मैं जयपुर में था। 10 तारीख को कब को? जनवरी फरवरी? ये जनवरी में, जनवरी में। तो अब आप क्या चाहते नहीं हैं? सॉरी फरवरी में गई थी तो। और जो दूसरी कंप्लेंट थी वो हमारी गई थी जो सबसे वेरी फर्स्ट जो कंप्लेंट गई थी उसमें हमने ये बताया गया था कि जो ये रास्ता निकल रहा है इसके लिए हम इसके लिए मतलब अपने क्या बोलते हैं उसको, मतलब सही दिल से तैयार नहीं है, मतलब हम अपोज करना चाहते हैं क्योंकि हाँ क्योंकि रजामंद नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई परमिशन नहीं थी। क्योंकि यहाँ पे ये जो पेड़ है ये हमारे जन्म से पहले से है, हम यहाँ तो खेले हैं पहले से ही, ठीक है ना जी। तो इनको काटना हमारा फिर जो जल स्रोत है वो इन्होंने खराब कर दिया यहाँ पे बड़ी घाट के पास। यहाँ पे पुलिस को भी कंप्लेन करी थी? पुलिस को भी की थी, पुलिस को सबसे पहले हमने चौकी इंचार्ज को की, चौकी इंचार्ज नरेश कुमार जी थे उनको की, और फिर उसके बाद तो उनसे उनकी तरफ से क्या रिस्पांस मिला? उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया, कहते इनके पास परमिशन है, उन्होंने ये बोल दिया। ये सरकारी जगह परमिशन आपने देखी थी? परमिशन हमने उन्होंने दिखाई नहीं, कहते हमारे पास नहीं, उनसे लो परमिशन। कौन कौन से गांव का मामला है? ये है झज्जरा का है, कोटला का है, फलाही का है, अंदरोला का है, नामाग्राम का, हिमाचल में पड़ते हैं सारे पूरी नामाग्राम पंचायत का है, मलाना का है, सभी का है ये। तो आप प्रशासन के काम से संतुष्ट नहीं हो? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, और प्रशासन के जो डीएसपी साहब हैं उनको मैंने टेलीफोनिकली बात की, और उनको रिटर्न में भी मैंने दिया 2 बार, इंग्लिश में भी लेटर दिया, हिंदी में भी दिया, मेरे पास उसका डायरी नंबर भी है 11/622025, फिर भी कोई काम नहीं है। डीएफओ साहब को भी मैंने दिया पर्सनली लेटर, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं है, और डीसी साहब को मैंने एक कंप्लेंट भेजी हुई है। ठीक है। वो मैम को बुला झाझरा के बीच से रास्ता निकाला जा रहा था, लेकिन बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने उसका विरोध किया, और जो महिलाएं वहां पर मौके पे थी, तो जो क्रैशर के जो क्रैशर है उनके जो मालिक या अदर जो भी बताया जा रहा है उनके द्वारा महिलाओं को मारा पीटा गया। वो तस्वीरें हम आपसे साझा कर रहे हैं कि कैसे देख सकते हैं आप, महिलाओं के हाथ पैर तोड़े गए, सर उन तक के फाड़े गए हैं, और बाकी अत्याचार भी उनके ऊपर किया गया। तो कुछ महिलाएं हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? सतविंदर जी, क्या हुआ था? क्या मतलब एक शॉर्ट में ये बताइए कि कैसे आपको मारा गया, और क्या उनमें कोई महिलाएं थी, जेंट्स थे, कौन कौन थे, वो बता दीजिए। ਅਸੀਂ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਲਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਥ। ਉਹਨੇ ਜੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਹਾਂ ਮੇਵੇ ਨੇ, ਮੋਂਟੀ ਨੇ, ਜਸਵੀਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹਾਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇੜਾਂ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਡੰਡੇ ਖੜਕਾਏ। अच्छा, वही डंडे करके हाँ, आए। साड़ी तो क्या बाहर पुलिस को उसके बाद इन्फॉर्म करा? पुलिस के ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੁੱਟ ਮਾਰਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘਰੋਂ। ਪੁਲਿਸ ਰਹੀ ਨਾ, ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨਾ, ਬਾਜੂ ਉੱਪਰ ਕੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਾਜੂ ਇਸਕੇ ਤੋੜ ਦਿਏ थे जी ना, पुलिस आई ना कोई मीडियम वाला आया। पुलिस वो पारले कोटले उधर ही तो बैठे कोई रहे। जेंट्स वगैरह नहीं था गाँव में? कोई भी नहीं था जी, कोई मुंडा भी नहीं था, कोई जेंट्स भी था। उनको मतलब अपने तो अभी जैसे बीजेपी सरकार है, चाहे कोई भी सरकार हो, दावे करती है कि महिलाओं के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होना पाएगा, कोई उनको कुछ नहीं कहेगा, तो क्या लगता है कि इस मामले में सरकार जिम्मेवारी है कि महिलाओं को आज तक जो अन्याय नहीं मिल पा रहा? ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ। ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਸਾਨੂੰ तो ਉੱਥੇ, मतलब पुलिस भी नहीं आई? ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਰੇ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਰਹੇ ਅੱਧੀ ਪੁਲਿਸ ਅੱਧੀ ਪਾਰ ਰਹੀ ਖੱਡ ਦੇ ਪਾਰ। ठीक है, आपके क्या नाम है?